मेरी पैदाइश जी थी वो गांव हमारे यहाँ था उदेसिया में, वहाँ हमारी फैमिली सेटल थी, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई है 1939 में। और फिर उसके बाद हमारे जो आबा व अजदाद थे, वो थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे काश्त करके हम लोग गुजारा करते कि सिखों ने फलां मुल्क पे जो नौजवानों ने हमला कर दिया, वो सिख जो थे वो बड़े बिखरे हुए थे और उन्होंने हमारे घर का भी मुहासरा किया। जो लड़के थे ना, जो बाहर नौजवान लड़के आते थे ना, तो उन्होंने पता चला कि जी वो फलां के बच्ची को अगवा करके ले गए हैं और उसको उनके 2 भाइयों को भी मार दिया है उन्होंने। तो हमारी वालदा सहम गई, उन्होंने हमको कहा कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। ऐसी खबरें कोई कानों में पड़ती थी, बल्कि फिर कि हुकूमत की तरफ से या कि तो हम कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, सिर्फ यही था कि वहाँ सिखों ने बहुत ही जुल्म से सितम मचा रखा था। हमारी माओ ने हमें अंदर बैठाया रखा था कि बाहर नहीं निकलना। ये कोई पता नहीं कितने दिन तक ऐसी कैफियत रही। फिर उसके बाद ऐलान हुआ कि आप लोग यहाँ से कैंप, महाजिर कैंप में शिफ्ट हो जाएं। महाजिर कैंप जो था वो वहाँ से हमारे जो जालंधर और आदमपुर के दरमियान में जो सड़क थी उसके किनारे वहाँ कैंप बना था। तो हमें उन्होंने ये बैलगाड़ियों के ऊपर हमारा कुछ सामान रखा, कुछ हमारे चाचा ताया सब लोग थे, हमारे फैमिली के 15-20 मेंबरान थे। तो वहाँ बैठ के तो हमें उन्होंने उस पहुँचा दिया वहाँ कैंप में। वो खुशकिस्मती यही थी कि कैंप में हमें जाने के बाद मेरे अंकल जो थे वो एयरफोर्स में थे। जब उन्होंने पहले इंतज़ाम कर दिया था तो उन्होंने 2 ट्रक उन्होंने हमें आर्मी के भेजे कि भी इनको वहाँ सवार करके तो लाहौर कैंप में पहुँचा दें। तो इसलिए फिर हम वहाँ कैंप में 2-4 दिन रहे। इतनी देर के बाद वो ट्रक आ गए, हमें ढूंढते ढूंढते ट्रक वाले पहुँच गए। उन्होंने हमारा सामान रखा और हमारे जितने भी ताया चाचा दादा दादी जो थे मेरे, उनको उन्होंने दोनों ट्रकों में बिठा के तो फिर वो हमें लाहौर पहुँचाया। लेकिन रास्ते में भी बहुत जुल्म सितम हो रहा था। और आगे आए तो कहने लगे जी आगे दरिया जो है ना वो उसमें पानी आया हुआ है, तो सड़कों के ऊपर पानी है, इसका जाना जो है ना ट्रकों का निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाहर क्या है वो उन्होंने ना ट्रकों ने वो इलाका पास करके तो हमें लाहौर की तरफ आया। एक बात ये है कि वो ट्रक के साथ उन्होंने 3-4 सिपाही भेजे थे जो कि गन्नों के साथ भी थे कि रास्ते में अगर कोई हमला करे तो उनका मुकाबला किया जाए। तो बाहर क्या है हम वाल्टन कैंप लाहौर में हमें शिफ्ट कर दिया गया। तो वाल्टन कैंप में और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले पहुँच चुके थे, तो हम लोग भी वहाँ रहे। वाल्टन में हमारे ताया जी जो थे ना, वो सूखी रोटियाँ लेके आए, सूखी रोटियाँ, क्योंकि वहाँ सूखी रोटियाँ थी। हमारी वालदा ने सूखी रोटियों को धो के साफ़ करके, तो शीरा होता था, शीरा गुड़ नहीं था, शीरा था, उसके हमें वो भिगा के पका के हमें वो 2 दिन तक हम वहाँ वही खाते रहे। हमें रोटी वहाँ 1 रुपए की रोटी मिलती थी, उसी वक्त 1 रुपए की सिर्फ रोटी थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से मेरे ताया जो थे ना वो 4 या 5 रोटियाँ लेके आए थे, और बाकी वो हमने सूखी रोटियाँ ही खाई थी जितने दिन हम 2-3 दिन वहाँ पे रहे थे। लेकिन एक बात जो ख़ास तौर पर ये थी, हम